तो पहली चीज़ तो ये देखो कि ना आपके जो फॉर्मूले हैं काउंट में टोटल जो फॉर्मूले होते हैं वो 5 होते हैं, है ना। उसमें अपन क्या करेंगे कि देखो अलग अलग कंडीशन से काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग समझते हो ना, गिनती करना। एक तो होता है सम करना मतलब जोड़ना, काउंटिंग मतलब गिनना। जैसे यहाँ लिखता हूँ मैंने, जैसे राज और इन सबको अपन सेलेक्ट करते हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं, ठीक है ना। सिटी लिख देता हूँ मैं और ड्रैग एंड यहाँ पर लिख देता हूँ सेल। ठीक है, अब इसको देखिए अच्छे से। जैसे सबसे पहले तो है इसमें नेम। अब अगर अपने से कोई ये पूछे कि ये बताओ कि टोटल, देखो पहले कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं जिनमें अपन नंबर्स या ऐसा कुछ ही टाइप कर पाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा काउंट। पहला फॉर्मूला कौन सा देख रहे हैं अपन? काउंट का। अब काउंट का जो फॉर्मूला है ना, उसमें अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज, ये उन चीज़ों को काउंट करेगा जिसमें नंबर लिखा हो। देखो मैंने इन सेल को काउंट मतलब सेलेक्ट करा है। कितने सेल टोटल सेलेक्ट किए मैंने? 6, 3 और 3 इधर है। अब इसे पता है आंसर कितना आएगा? ओनली 2। अब आंसर इसलिए 2 आएगा क्योंकि 2 ही सेल ऐसी हैं जिसमें नंबर्स हैं, बाकी सब में क्या है? टेक्स्ट। तो नंबर्स को काउंट करता है वैसे, मतलब उन सेल की काउंटिंग करेगा जो सेल नंबर है, ओनली नंबर है। ठीक है। सेकंड है जिसका नाम है काउंट ए, है ना। काउंट ए मतलब यह उन सेल को काउंट करेगा जिसमें नंबर और टेक्स्ट दोनों हो। देखो वही सेलेक्ट किए हैं पर आंसर कितना आएगा? 6। देखिए क्योंकि टेक्स्ट और नंबर दोनों काउंट कर लिए इसने। आ गया समझ में? थर्ड नंबर पे उसमें काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक मतलब खाली जगह को काउंट करना। अभी देखो आंसर आएगा 0, है ना। क्या आंसर आया? 0। लेकिन इसमें से मैं डिलीट कर देता हूँ कुछ, तो क्या है? 1, क्योंकि एक सेल खाली है। तो ऐसे होता है। ये 3 ऑप्शन तो बहुत ईजी है। क्लियर है? अब इसके बाद में आता है काउंट इफ। कौन सा ऑप्शन है नेक्स्ट? काउंट इफ। अगर मुझे जैसे मान के चलो कि ये जो एरिया है मैंने सेलेक्ट करा पूरा, कोमा, और मुझे सेट इसमें देखना है कि राज कितनी बार आया, तो मैं राज पे क्लिक करूंगा। पर राज पे क्लिक करने से अच्छा है कि अपन बाहर एक सेल ले लें खाली और एंटर कर दें। अभी जो खाली सेल है ना, इसमें आप लिखो राज। 18 बार नाम आया। 12 में 12 का नाम कितनी बार आया? 26 बार। 50 कितनी बार आया है इसमें? 50 एक ही बार है। 25 देखिए आप कितनी बार है? 1। लेकिन मैं एक और बार लिखता हूँ, देखिए 25 आ गया ना 2। तो इस टाइप से। मोहन का नाम कितनी बार आया है? तो मोहन का नाम 17 बार आया है। सोहन का कितनी बार आया है? 17 बार आया है सोहन का भी, है ना। ये चीज़ है। और अगर मुझे देखना है कि वो वैल्यू जो 50 से ज़्यादा हो वो कितनी बार टाइप की है अपन ने, तो क्या करेंगे अपन? ग्रेटर देन 50, 49 बार। 50 से ज़्यादा है। 50 से ज़्यादा इस वजह से बताया उसने 49 बार, क्योंकि इनको भी वो 50 से ज़्यादा ही मान रहा है, टेक्स्ट को भी। ये हमेशा नंबर से ज़्यादा ही होते हैं ना, इसलिए। तो फिलहाल तो उसको हटाता हूँ मैं। अब अपन क्या करेंगे इसमें कुछ कंडीशंस के बेस पर। जैसे अभी तो अपन सिर्फ ये देख पा रहे हैं कि राज का जो डाटा है वो बताओ। आपसे पूछा जाए कि राज ने अगर ये काउंट करिए कि राज ने 12 में कितनी बार सेल किया। राज का जो टोटल सेल है वो तो बता दें कि 18 है। 18 बार सेलिंग पे गया है ये। पर राज 12 के अंदर कितनी बार सेलिंग पे गया, उसके लिए क्या करेंगे अपन? काउंट इफ मतलब ना मल्टी कंडीशंस के लिए। पहले क्या लिखा हुआ है? ये क्राइटेरिया रेंज फर्स्ट। तो रेंज फर्स्ट ये रही हमारी, यही है ना। कॉमा क्राइटेरिया में इसी को दे देता हूँ, इस वाली सेल को, ठीक है। नेम के अंदर नेम ही लिख देंगे। रेंज 2 ये रही, रेंज 2 का क्राइटेरिया। ओके। और ना यहाँ पे अपन एंटर प्रेस करके और यहाँ पे लिख देंगे 12। कितनी बार आया? 9 बार। और कोटा में भी 9 बार, क्योंकि 18 है ना टोटल। और जैसे मोहन का क्या है डाटा, तो 17। 9 बार तो कोटा में और 12 में 8 होगा। हो गया ना चेंज। तो ये होता है। क्लियर है यहाँ तक? ये होते हैं काउंटिंग, मतलब आप किसी भी कंडीशंस को काउंट करना हो। चलो ये एक और मैं सवाल पूछूंगा आपसे। यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं ना, और चलो इसको तो हटाऊंगा। इसको देखो पहले, जैसे बड़ी
ठीक है, 10 तक मैंने काउंटिंग है ना। और यहाँ पे वैसे 2 3 4 1 6 10 और 8 नहीं 8 लिखा है, क्या लिखा है सर 5 लिखा है ना 5। तो अब अगर मैं आपसे पूछूंगा इसमें वो काउंटिंग करी है, इसमें ये बताओ कि मुझे 5 से बड़ी वैल्यू कितनी है, तो अपन इधर तो बता देंगे कितनी है टोटल 5 है ना। ये तो अपन ने से लिखा, लेकिन अगर इसमें से काउंटिंग करना हो तो अपन क्या करेंगे, काउंट इफ, और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे है ना, कोमा क्राइटेरिया ले लो। क्या काउंटिंग करनी है अपने को, 5 से बड़ी वैल्यू कितनी बार आया है इसमें, 5 बार आया, और 5 से बड़ी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल 5 कितने बार आया, 6। मतलब ज़्यादा और बराबर, क्योंकि 5 को भी काउंट कर लिया इसने। आ गया समझ में। ऐसे ही अगर तुम्हारे पास कोई जैसे ये वैल्यू दे रखी है, इसमें से मुझे देखना है कि ना कितनी बार 50 से बड़ी वैल्यू आई है, इसी के अंदर देखना है सिर्फ, यहाँ से लेके जहाँ तक है ना। तो क्या करेंगे अपन, काउंट इफ यूज करेंगे ना, काउंट इफ इस टाइप से होगा, देख लेते हैं काउंट इफ, और 90 के ऊपर है ना, उसके लिए अपन सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। अरे ऊपर नहीं जाएगा कैसे, कौन सी जाएगा ना, चलो हो गया ना। तो और इधर कॉमा लगाएंगे अपन, और क्राइटेरिया और एंटर कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दे देंगे ग्रेटर देन 90, तो 90 से ऊपर 44 है ना। आया को समझ में जी। तो ये चीज़ें होती हैं इसमें जो आपको पता रहनी चाहिए। और इसके अलावा सम का भी देख ही लेते हैं इसमें। सम का तो नॉर्मल ना, नॉर्मल नहीं, पर सम इफ्स तो है उसमें। काउंट और सम के एक जैसे ही फॉर्मूले होते हैं, आपको उसमें क्राइटेरिया देखना है बस। सबसे पहले सम है ना, सम का मतलब जोड़ना। अभी जैसे मुझे सभी को एक साथ जोड़ना है तो क्या होगा, सम कर दो, आ गया आंसर। पर इसमें ये भी जोड़ दिया, इनको हटाता है, ये आंसर आ गया, ठीक है ना। अब मुझे देखना है इसमें कि सिर्फ राज का डाटा कितना है, तो क्या करेंगे अपन, समिट रेंज ये रही पूरी, कोमा क्राइटेरिया सम रेंज, वह रेंज जो जोड़नी हो, सम रेंज मतलब वह रेंज जो जोड़नी हो। और यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, राज, तो राज का डाटा बता दिया उसने, मोहन ने कितना सेल किया तो मोहन का डाटा बता दिया, ये हो जाता है।